बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे। तो पार्ट वन की 2019 से 22 सेशन वाले स्टूडेंट के लिए जो है कुछ अपडेट है। यूनिवर्सिटी में जो है हलचल जारी है। यूनिवर्सिटी बस जो है परीक्षा पे जो है गाइडलाइन आने की इंतज़ार कर रही है। और आपकी जो है परीक्षा कब तक के शुरू हो सकती है, तो 18 अगस्त के बाद जो है पार्ट वन की परीक्षा होने की जो है संभावनाएं हैं। परीक्षा की तैयारी जो है विश्वविद्यालय की ओर से जो है किया जा रहा है। खैर, ये परीक्षा की तैयारी 2 सालों से चल रही है और परीक्षा की जो अभी तक की डेट घोषित नहीं कर पाई है यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ जो है असंबद्धता वाले कॉलेज के जितने भी छात्र थे उनको भी लेकर के जो है मामला अभी भी अटका पड़ा है। लेकिन खैर, इन सारी बातों को छोड़ दीजिए। गाइडलाइन आने का आप वेट करिए। आप लोग जो पूछते हैं परीक्षा कब होगी, तो जब तक कि जो यूनिवर्सिटी को गाइडलाइन नहीं मिल जाती है राज्य भवन की तरफ से, साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जो है कराई जा सकती है, तब तक लाख हाथ पाँव मार ले यूनिवर्सिटी, परीक्षा जो है नहीं होगी। और परीक्षा की डेट भी तभी आएंगी जब गाइडलाइन आ जाएगा कि आपकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू कराई जा सकती है। तो ये बिहार में सारी यूनिवर्सिटी जो अपनी परीक्षाएं लेनी शुरू कर देगी। पार्ट वन की परीक्षा हो, पार्ट टू की परीक्षा या पार्ट थ्री की परीक्षा, सारी परीक्षाओं का जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो इतनी लंबी क्यों है, तो आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ जो कि आपके मार्क्स के रिगार्डिंग है कि आपको पार्ट वन की परीक्षा जब भी आप देंगे उसके बाद जो आपको कितने मार्क्स लाने रहेंगे पास होने के लिए, और कितना नंबर सब्सिडी में चाहिए, कितने नंबर ऑनर्स में चाहिए। सारी बातों को आप अच्छी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यही देखना है कि आपको ऑनर्स में कितने मार्क्स चाहिए जिसपे कि आप पास करेंगे, और आपका अगर कितना नंबर कम रह जाता है तो आप प्रमोटेड हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो पूरी जो है मैं बना रहा हूँ और आप लोगों को वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्कशीट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मार्किंग स्कीम पूरी तरीके से लिखी हुई है। अब यहाँ पे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितना मार्क्स हमको चाहिए होता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। लेकिन चलिए हम सबसे पहले आपको शुरुआत करते हैं कि अगर आपका कोई ऑनर्स पेपर होगा तो आपका ऑनर्स पेपर का मार्क्स कहाँ दिया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनर्स सब्जेक्ट जैसा कि लिखा हुआ है ज्योग्राफी। इस ऑनर्स सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और यहीं पे बगल में आप देख रहे हैं कंपोजिशन सब्जेक्ट। तो कंपोजिशन सब्जेक्ट में आप या तो हिंदी लेंगे 50 मार्क्स का, या तो आप 50 मार्क्स का इंग्लिश लेंगे, या तो आप 50 मार्क्स का हिंदी 50 मार्क्स का उर्दू लेंगे, या तो फिर लैंग्वेज पेपर में आप जो है 100 मार्क्स का MIL का हिंदी ही ले लेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब भी आप एडमिशन ले रहे होंगे तब आपने 50 मार्क्स का हिंदी लिया था, 50 मार्क्स का इंग्लिश लिया था, या 50 मार्क्स का उर्दू लिया था, या 100 मार्क्स का आपने MIL सब्जेक्ट ही पूरा चूज़ किया था। तो यहाँ पे मैं जिनका रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने जो है 50 मार्क्स का उर्दू और 50 मार्क्स का हिंदी चूज़ किया था। यहाँ पे आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं उर्दू की जगह पर, लेकिन हिंदी कंपलसरी रहेगा। हिंदी को आप नहीं हटा सकते हो। अगर आप हिंदी लेते हो 50 मार्क्स का तो आपको इंग्लिश लेना कंपलसरी हो जाएगा। या आप अगर 100 मार्क्स का पूरा हिंदी लेना चाहते हो तो 100 मार्क्स का पूरा हिंदी ले सकते हो। तो ये तो आपको चॉइस के ऊपर है कि आपने क्या लिया था, नहीं लिया था। तो चलिए हम यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट है और इन्होंने उर्दू ले रखा है हिंदी के साथ साथ। तो 100 मार्क्स फुल मार्क्स हो जाते हैं, और उनमें से जो है इन्होंने 50 मार्क्स का हिंदी 50 मार्क्स का उर्दू ले रखा है। टोटल 100 मार्क्स के आपके जो है ये पेपर है। आपको अब इसमें से पासिंग मार्क्स कितने लाने होंगे, तो जैसा कि आप यहाँ पे नीचे में पासिंग मार्क्स देख रहे हैं, आप ये जो रेड लाइन में देख रहे हैं पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स से आपको चाहिए 33। लेकिन सिर्फ पास करने के लिए आपको हिंदी और उर्दू में कितने चाहिए, 15 और 15। मतलब ये कि आपका जो 50 मार्क्स का हिंदी का पेपर है उसमें आपको 15 मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, और आपका जो 50 मार्क्स का उर्दू होगा या आपका 50 मार्क्स का हिंदी होगा उसमें भी आपको 15 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। लेकिन पासिंग क्राइटेरिया क्या लगाई गई है कि 33 मार्क्स आपको दोनों जोड़ करके होने चाहिए। अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में 15 है, किसी एक सब्जेक्ट में जो है आपको 15 से ज़्यादा है, तो 15 से कितना ज़्यादा आपको और होगा जो कि 33 मार्क्स पूर जाएगा, तो आपको 18 नंबर और चाहिए होंगे। तो मान लीजिए कि आपके हिंदी में 15 मार्क्स आ जाते हैं और आपके जो 18 इंग्लिश में आ जाते हैं, या आपका अगर उर्दू है तो उर्दू में 18 नंबर आ जाता है, तो 33 मार्क्स मिला करके आप पास कर जाएंगे। लेकिन अगर आप 15 और 15 दोनों में लाते हैं, मतलब दोनों में पासिंग मार्क्स ही लाते हैं, फिर भी आप यहाँ पे जो है प्रमोटेड करा दिए जाएंगे। कारण ये है कि आप जो है 33 मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहे हैं। 100 में से टोटल आपको 33% चाहिए। मतलब कि ये कि आपको कंपोजिशन में आपको 33 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। अब वो दोनों जोड़ करके 33 पूरा जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पूरा हो पाता है तो फिर आपको जो है प्रमोट करा दिया जाएगा। आपको दोबारा से जो है अगले सेशन वालों के साथ जो है पेपर देना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी के साथ जो है रहती है। अब चलिए हम यहाँ पे बात कर लिए कंपोजिशन सब्जेक्ट की। आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम आते हैं ऑनर्स सब्जेक्ट पे। तो ऑनर्स इनका ज्योग्राफी है, आपका कुछ भी हो सकता है। आपका अकाउंटेंसी ऑनर्स हो सकता है, BE ऑनर्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, मैथ्स ऑनर्स हो सकता है, हिंदी ऑनर्स हो सकता है, इंग्लिश ऑनर्स हो सकता है। तो जो भी आपका ऑनर्स पेपर है उसमें आपको पार्ट 1 में 2 ही पढ़ने पड़ते हैं पेपर, पेपर 1 पेपर 2। अगर आपका इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ बताया गया है फॉर्मेट। तो आपको जो ये फॉर्मेट है जो कि आप देख रहे हैं इस मार्कशीट में, ये फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा BA वाले स्टूडेंट के साथ और साथ ही साथ साइंस वाले स्टूडेंट के साथ। कॉमर्स वाले स्टूडेंट के साथ जो है ये प्रैक्टिकल वाला जो कॉलम नहीं रहता है, उसे हटा दिया जाता है, क्योंकि उनका जो है कोई भी प्रैक्टिकल पेपर नहीं होता है। साइंस में प्रैक्टिकल पेपर होता है,
बीए में प्रैक्टिकल पेपर होता है, इसके लिए यहाँ पे जो है कॉलम बनाया गया है, क्योंकि बच्चों को समझ में आ पाए कि उनको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं जिससे कि वो पास कर पाएँ। तो चलिए अब देखते हैं, अगर आपका प्रैक्टिकल पेपर है ऑनर्स में तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और अगर नहीं है तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो जैसा कि आप इनका देख रहे हैं कि इनका ज्योग्राफी ऑनर्स है, और इनके जो ज्योग्राफी ऑनर्स में जो है प्रैक्टिकल का भी पेपर है, थ्योरी भी है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके इनको जो है कितने मार्क्स चाहिए होंगे जो कि ये पास कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ आपको हम ये बता देते हैं कि अगर आपका कोई भी ऑनर्स पेपर है 45 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए होंगे। मतलब अगर आपका पेपर 1 ऑनर्स पेपर है तो आपका जो है उसमें 45 मार्क्स चाहिए होगा। पेपर 2 जो आपका ऑनर्स पेपर है उसमें भी आपको 45 मार्क्स चाहिए होगा, जो कि दोनों मिला करके आपको 90 नंबर होने चाहिए। 90 नंबर जब आपको आ जाएंगे तब आप पास कर जाएंगे ऑनर्स में, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका एक ऑनर्स पेपर है, मतलब पेपर 1 ऑनर्स पेपर मान लीजिए कि अकाउंटेंसी है और दूसरा ऑडिट है। मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपका कोई और है तो आप उसको भी जोड़ करके देख सकते हैं कि आपका पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट है, पेपर 2 में ऑनर्स कौन सा सब्जेक्ट है, वो देख लेंगे। तो मान लीजिए कि आपको अकाउंटेंसी में आ जाते हैं 40 मार्क्स और आपको आ जाते हैं ऑडिट में 50 मार्क्स। तो क्या आप सोच रहे हैं कि आप जो है पास कर गए? नहीं, आप पास नहीं कर गए। आपको जो है पर सब्जेक्ट, पर ऑनर्स सब्जेक्ट जो है आपको चाहिए होंगे 45 मार्क्स, तभी जा करके आप पास कर पाएंगे। थ्योरी और अगर आपका प्रैक्टिकल है, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पेपर है, तो आपको यहाँ पे जो है देख लेंगे आप कि आपको जो 67 जो है आपको चाहिए होगा टोटल मिला करके थ्योरी पेपर में, और आपको प्रैक्टिकल में जो है 23 मार्क्स कम से कम चाहिए ही होगा पास करने के लिए। अगर आपको थ्योरी में अगर 67 से कम आ जाता है तो फिर आप फेल कर जाएंगे, और अगर आपको प्रैक्टिकल में भी 23 से कम आ जाता है तो आप फेल कर जाएंगे। तो आपको ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अगर ऑनर्स सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल वाला है और थ्योरी वाला है, मतलब दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों वाला है, तो आपको जो है प्रैक्टिकल में चाहिए होंगे 23 मार्क्स मिनिमम पास करने के लिए, और साथ ही साथ आपको थ्योरी में 67 दोनों ऑनर्स सब्जेक्ट मिला करके चाहिए ही चाहिए होंगे। अगर उससे कम हो जाता है तो फिर आप फेल कर जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ों को। अगर नहीं समझे तो नीचे कमेंट करके आप फिर से हमें से पूछ सकते हैं। ये जो स्टूडेंट है इनको जो है आपको पेपर 1 में 39 आया है, पेपर 2 में 44 आया है, और टोटल 83 मार्क्स इनको जो है थ्योरी पेपर में आया है, प्रैक्टिकल में 46 आया है, तो टोटल मिला करके हो गया इनका 129 मार्क्स। तो ये पास कर चुके हैं। और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं सब्सिडरी सब्जेक्ट की ओर। तो जैसा कि आप सब्सिडरी में यहाँ पे देख रहे हैं 100 मार्क्स का सब्सिडरी पेपर देख रहे हैं। तो अब आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपका सब्सिडरी पेपर में भी प्रैक्टिकल का परीक्षा होता है तो उसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे मिनिमम। तो जैसा कि आप यहाँ पे फुल मार्क्स में ऊपर देख रहे हैं कि 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, जिसमें से कि 75 का आपको थ्योरी पूछा जाता है और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होता है सब्सिडरी में। अगर आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता होगा तो, अगर नहीं होता होगा तो आपको जो है टोटल 100 मार्क्स का ही आपका जो थ्योरी पेपर हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होंगे, तो आपको 33 पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। जिनका भी सिर्फ थ्योरी पेपर होगा, उनका प्रैक्टिकल अगर नहीं होगा तो उनको सिर्फ 33 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। लेकिन जिनका भी प्रैक्टिकल पेपर होगा तो उनको 23 मार्क्स चाहिए होगा थ्योरी पेपर में, और 10 मार्क्स उनको जो प्रैक्टिकल में चाहिए होगा, जिसको जोड़ करके वो 33 पूरा कर पाएंगे, और उसके बाद जो है वो सब्सिडरी में पास हो पाएंगे। तो दोनों सब्सिडरी में कुछ रूल यही रहेगा। लेकिन इनका जो है आप देख रहे हैं कि सब्सिडरी में इनका कोई प्रैक्टिकल पेपर नहीं था तो इनको 43 मार्क्स आया है, जबकि इनको जो 33 मार्क्स ही पास होने के लिए चाहिए था। अब आपको जितना भी आ जाए, 43 आ जाए, 45 आ जाए, 70 आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। 33 आपको पास होने के लिए सब्सिडरी में चाहिए ही चाहिए होता है। बाकी थ्योरी और प्रैक्टिकल वालों का भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोनों सब्सिडरी में इनका कोई प्रैक्टिकल पेपर नहीं था, तो इनको जो है एक में आया 43 और दूसरे में आया 56। तो आप इकोनॉमिक्स में इनका 43 है सब्सिडरी में, और पॉलिटिकल साइंस में इनका जो है 56 है। तो उसी मार्क्स को जो है टोटल कॉलम में जो है डाल दिया गया है। अब हम बात करते हैं आखिर में आपको कि ग्रैंड टोटल में जो इनको टोटल मार्क्स कितना है। तो 500 के जो आपके टोटल पेपर होते हैं उसमें से इनको जो है 295 मार्क्स आया है, और ये जो है पास हैं। अगर इनका जो है प्रमोटेड होता तो प्रमोटेड किस में लिखाता है, जब भी आप कभी किसी सब्सिडरी पेपर में फेल कर जाते हैं, मतलब नंबर आपका कम आ जाता है, तो आपका जो है प्रमोटेड दिखाता है प्रमोटेड के कॉलम में। फेल कब दिखाता है, जब भी आप किसी एक ऑनर्स पेपर में या 2 ऑनर्स पेपर में फेल कर जाते हैं तो आपके फेल के कॉलम में जो है फेल लिखाएगा, और रिमार्क में जो है आपका फेल शो करेगा। तो बस यही जो है आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट कर लेंगे, क्योंकि आपको जो है पार्ट 1 में साथ ही साथ पार्ट 2 में यही नियम आपको जो है फॉलो करने पड़ेंगे, और आपको पार्ट 3 में भी ऑनर्स में उतने ही मार्क्स लाने होंगे जितने मैंने आपको बताए हैं। मतलब हर एक सब्जेक्ट में 45 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ आखिर में आप रिजल्ट में देखेंगे, फॉर नॉन हिंदी स्टूडेंट 15 मार्क्स ईच इन हिंदी एंड नॉन हिंदी पेपर्स इज इसेंशियल, बट टोटल मार्क्स मस्ट बी 33 बोथ। तो ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी है शुरू में ही कि आपको जो है नॉन हिंदी अगर आपका है, मान लीजिए 50 मार्क्स हिंदी 50 मार्क्स इंग्लिश है, या 50 मार्क्स हिंदी 50 मार्क्स उर्दू है, तो आपको दोनों पेपर में जो है 15-15 चाहिए पास होने के लिए। लेकिन बोथ मार्क्स मिला करके
33 होना चाहिए। तो ये जो है आपको जो है नियम लगाए गए हैं, जो कि नोट में आपको जो है बता दिए गए हैं। ये चीज़ें आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं हम आप सभी से अगली वीडियो में। तो आप लोग परीक्षा की तैयारी अपनी कर रहे होंगे और इसे देख करके आप जो है अपनी परीक्षा की तैयारी सही से करिए। तब तक के लिए